एवरीवन, आज है लैंड का तीसरा दिन और आज हम एक नए वचन से परमेश्वर की बात को सीखने जा रहे हैं। ये मेरे हाथ में अभी कुछ सरसों के बीज हैं, सरसों के फल हैं और परमेश्वर इस छोटे से सरसों के बीज से हमें एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छी शिक्षा देती है। ये है सरसों का बीज और ये है सरसों का फूल। आइए मैं आपको इसका पौधा दिखाऊं। ये है सरसों का पौधा जो अभी थोड़ा बड़ा हो चुका है। मैंने अभी आपको राई का दाना दिखाया, बहुत छोटा है। मत्ती 17 और उसकी 20वें पद पर लिखा है कि यीशु मसीह ने चेलों को जब डांट कर कहा कि अगर तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी है तो तुम अगर पहाड़ से कहोगे कि यहाँ से हट जाओ तो वो हट जाएगा। ये बात उन्होंने तब कहा था जब एक बालक के अंदर दुष्ट आत्मा था और चेले वहाँ पर प्रयास कर रहे थे कि वो उस दुष्ट आत्मा को निकाल सके। और बाइबल उसकी पैराग्राफ के आप आखिरी में पढ़ेंगे, ब्रैकेट्स में लिखा है कि ये उपवास के बिना, प्रार्थना के बिना जाती नहीं। इस उपवास काल के समय आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपकी प्रार्थना में विश्वास होना चाहिए, जो कि बाइबल बताती है कि राई के दाने के बराबर भी होगा तो आप बड़े कार्यों को देख सकेंगे। बाइबल बताती है कि लिखा है कि पहाड़ से कहोगे हट जा तो वो हट जाएगा। इसका मतलब है कि असंभव चीजें आपके जीवन के अंदर संभव होगी। बहुत से लोग सोचते होंगे कि पहाड़ कैसे हटेगा, परंतु मेरे प्रियो, पहाड़ से मतलब है बड़े बड़ी समस्याएं। जो पहाड़ होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, ऐसे ही आपके जीवन के अंदर बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं होती है मेरे प्रियो, पर यकीन मानिए उन बड़ी समस्याओं से बड़ा आपका परमेश्वर है। जब यीशु ने पहाड़ों को हटाने की बात कही वो असंभव सी बात लगती है, परंतु मेरे प्रियो वहाँ पर एक मेटाफर है कि बड़ी समस्याएं और बड़ी परेशानियां आपके जीवन के अंदर से किस प्रकार से हटेगी जब आपके जीवन के अंदर छोटा सा विश्वास होगा। कभी कभी जब समस्याएं आती है, जब आपके जीवन के अंदर आंधी आती है, जब सचमुच में आंधी आती है तो पहाड़ अपनी जगह पर स्थिर खड़ा रहता है। वैसे ही आपका जीवन होना चाहिए मेरे प्रियो, चाहे आंधी आए चाहे तूफान आए, पर आपका विश्वास इतना स्थिर रहे कि आपको कोई हिला ना सके। पहली विशेषता जो राई के पौधे की है कि उसका जो दाना है, वो जो पौधा है, जब वो जमीन पर लगाया जाता है तो वो बहुत जल्दी बढ़ता है। इट ग्रोज रैपिडली। वैसे ही हमारा विश्वास भी होना चाहिए, भले वो छोटा हो। जब वो लगाया जाए, जब हम प्रार्थना करें, जब हम विश्वास में बढ़े तो वो बहुत जल्दी ग्रो करे। देखिए ये जो खेत है ये है तो गेहूं का, पर सरसों को देखिए कि कितने दूर तक ये फैला है। जहाँ तक आपकी नजर जाएगी वहाँ पर आपको पीले सुंदर फूल दिखेंगे और सुंदर सा सरसों का पौधा दिखेगा। दूसरी बात, जो राई का जो पौधा है वो बहुत अच्छा जड़ पकड़ता है। जब वो पौधा लगाया जाता है तो जमीन के अंदर बहुत अच्छा जड़ पकड़ता है, बहुत डीप पेनिट्रेट होता है। वैसे हमारा विश्वास भी होना चाहिए, भले छोटा हो पर स्ट्रांग हो। जो सच्चा विश्वास है वो इसी प्रकार से जड़ पकड़ता और बढ़ता जाता है। वो ऊपर तो पौधा बढ़ता है और नीचे भी जड़ पकड़ता जाता है। वैसे ही हमारा जो विश्वास है वो बढ़ेगा, तब हमारे जीवन के अंदर अद्भुत कार्य होंगे मेरे प्रियो, और वो जड़ इतनी अच्छी रीति से पकड़ेगा विश्वास की शैतान भी उसे खींच कर नहीं निकाल पाएगा। तीसरी बात स्मरण रखने के लिए ये है कि जब वो जड़ पकड़ता है उसे निकालना मुश्किल रहता है, और वैसे ही हमारा आत्मिक जीवन भी दृढ़ होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। पहली बात याद रखने के लिए, इट ग्रोज, और दूसरा इट एक्सपैंड्स, और तीसरा इट फर्मली होल्ड्स। हो सकता है कि जब आपने विश्वास चालू किया होगा वो सरसों के बीज के जैसा छोटा होगा। हो सकता है कि आपने प्रार्थना भी नहीं किया होगा, आपको प्रार्थना आता भी नहीं होगा। हो सकता है कि आपने सिर्फ विस्पर किया होगा प्रार्थना को, पर जहाँ से आपने चालू किया था आज अपने आप को देखेंगे, जब आप अपने परिस्थिति को देखेंगे तो वो बदल चुका होगा। जहाँ आपने चालू किया था, जैसे सरसों का बीज दिखता है छोटा, वैसे नहीं। इन पौधों को देखिए कितने ऊपर उठ चुके हैं और लहलहा रहे हैं। वैसे ही आपके विश्वास का जीवन भी बढ़ा होगा। जब आपने उस प्रार्थना को किया होगा जो छोटी होगी, जो थोड़े से विश्वास के साथ चालू हुई होगी, तब आपके अंदर एक डर होगा, एक घबराहट होगा, परिस्थितियां आपको सही नजर नहीं आ रही होगी। पर जब आपने विश्वास को चुना होगा, आपके जीवन के अंदर परिस्थितियां बहुत ही बड़े रूप में बदली होंगी और आपके जीवन के अंदर एक बहुत सुंदर आशीष आई होगी। जो सच्चा विश्वास होता है वो इसी प्रकार तेजी से बढ़ता जाता है, अपनी जगह को चेंज करता जाता है। मैंने आपको बताया कि सरसों का जो बीज है वो अब वहाँ नहीं है, वो बहुत अच्छा पौधा बन चुका है, उसे फल लग चुके हैं और नए बीज आ चुके हैं। वैसे ही आपके जीवन के अंदर बड़े कार्य, भले आपका विश्वास छोटा हो पर वो आपके परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए। जैसे कि इस सरसों के पौधे को या किसी भी पौधे को पानी की आवश्यकता होती है, वैसे ही मेरे प्रियो आपके और मेरे जीवन में जल के विषय में बताया गया है कि यीशु मसीह जीवन का जल है। आपके आत्मिक जीवन के अंदर वो जीवन का जल होना बहुत जरूरी है, तभी आप बढ़ पाएंगे। अगर मैं इस पौधे को पानी ना दूं तो ये मर जाएगा। वैसे ही मेरे प्रियो
हमारा आत्मिक जीवन भी मर सकता है। इसलिए याद रखें कि ये जो सरसों का बीज है, जो सरसों का दाना है, जो राई का दाना है, ये विश्वास आप परमेश्वर के हाथ में दीजिए, इसे ग्रो करने दीजिए, इसे बढ़ने दीजिए, और जब ये बढ़ेगा आपके जीवन के अंदर बड़े आश्चर्य, बड़े चमत्कार होंगे। तो आइए अपने विश्वास को जीवित रखें, मरा हुआ नहीं, क्योंकि बाइबल बताती है, लिखा है, कर्म बिना विश्वास मरा हुआ है। घबराइए मत कि आपका विश्वास छोटा है, पर इस बात से घबराना जरूर है कि आपका जो विश्वास है वो रुक गया है, वो बढ़ना चाहिए। इसके लिए आपको और मुझको परमेश्वर के समीप आना पड़ेगा। इन उपवास काल के दिनों में जब आप प्रार्थना करें, विश्वास में दृढ़ रहें, मजबूत रहें, और आपकी प्रार्थना बड़े ही घोषणाओं के साथ हो। बाइबल के वचनों को लगातार बोलते रहिए और अपने जीवन में अद्भुत कार्यों को देखिए। प्रभु आप सभी को बहुत की आशीष दे।